देखिए भी कैसे हैं आप सभी। अभी स्टार्ट करते हैं सेपरेशन टेक्निक। अपने लास्ट अभी तक इस यूनिट में पढ़ा था मिक्सचर्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, कोलोइडल सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस, कंसंट्रेशन टर्म्स, वो सभी डील किए हैं। अभी हमने मिक्सचर्स पढ़ा था और मिक्सचर्स के अंदर हमें पता है आपके हेट्रोजीनियस हैं, कंटेंट टू और मोर कंपोनेंट्स। सो इनको सेपरेट करने के लिए डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स यूज होती हैं, जिनको हमें डिटेल में डिस्कस करना है कि आप कैसे एक मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करोगे। तो सबसे पहले जो आपकी सेपरेशन टेक्निक आपको पढ़नी है वो टेक्निक पढ़नी है इवेपोरेशन। सबसे पहले जो आपको टेक्निक पढ़नी है क्या नाम है उसका, इवेपोरेशन। क्या है इस टेक्निक में, क्या करते हैं पहले वो समझो। किसके लिए यूज होती है? यूज टू सेपरेट कंपोनेंट of a mixture containing one volatile component and another non-volatile component। वोलेटाइल कंपोनेंट एंड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट से क्या समझते हो आप? वोलेटाइल्स दैट मीन्स जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल जो आपका इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर और ऑन हीटिंग। ठीक है भाई। तो ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए काम आएगी जिसमें एक वोलेटाइल रहेगा, एक नॉन वोलेटाइल रहेगा। देखिए क्या करते हैं, सपोज करो ये आपके पास एक चाइना डिश है, ये आपकी एक चाइना डिश है। ठीक है, इस चाइना डिश को आपने एक स्टैंड पे रखा, ये आपका कोई ट्राइपॉड स्टैंड है। ठीक है, इस ट्राइपॉड स्टैंड पे आपने एक वायर गेज लगाई। वायर गेज ये सब लैब में हम देखेंगे क्या होते हैं। ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गेज। ठीक है, ये आपकी चाइना डिश। इस चाइना डिश के अंदर आपने आपका मिक्सचर डाल दिया। ये आपका मिक्सचर, ये आपका वायर गेज, ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड। इसको नीचे से आप हीट कर रहे हो बर्नर, विद द हेल्प ऑफ बर्नर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बर्नर। तो देखिए जब आप हीट करोगे इस मिक्सचर को तो इसके अंदर एक वोलेटाइल कंपोनेंट है, एक नॉन वोलेटाइल है। जब आप हीट करोगे तो जैसे ही एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो क्या करेगा, इवेपोरेट करना स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स वो आपकी वेपर फेज में जाएगा और मिक्सचर को लीव करना स्टार्ट करेगा। तो दो कंपोनेंट थे, एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल। आप हीट कर रहे थे, जो वोलेटाइल कंपोनेंट था वो हीट एनर्जी गेन करके वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट हो रहा था और मिक्सचर को एस्केप कर रहा था, लीव कर रहा था। तो कुछ टाइम बाद क्या रहेगा, सारा का सारा जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो इवेपोरेट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। तो आपका मिक्सचर जो था एक वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल से जो मिलके बना था वो अपने आप सेपरेट हो गया। उन वेपर्स को आप फर्दर किसी दूसरे कंटेनर में, किसी जार में कलेक्ट करके कंडेंस कर लोगे। तो ये किस टेक्निक, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं, यूज टू सेपरेट कंपोनेंट नहीं, हम ये बोले सॉलिड कंपोनेंट ऑफ डाई। देखिए आपने डाई ली और उस डाई को आपने चाइना डिश में रख के हीट करना स्टार्ट किया तो क्या होगा, उसका अंदर जो वाटर है वो क्या कर जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा और जो उसका सॉलिड कंपोनेंट उस मिक्सचर, उस डाई में जो प्रेजेंट था आपका वो रह जाएगा।
इस टेक्निक को क्या बोल रहे हैं हम, इवेपोरेशन। तो जनरली ये आपको सॉलिड कंपोनेंट्स के लिए आपका यूज होता है, टू सेपरेट सॉलिड कंपोनेंट फॉर डाई। और जनरली ब्लू डाई आपके एग्जाम में पूछते हैं, तो ब्लू डाई के नाम से पूछते हैं, लिख लो आप। अब देखिए भाई किस पे बेस है ये, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके माइंड होनी चाहिए। इवेपोरेशन टेक्निक दो मिक्सचर्स को यूज सेपरेट करने के लिए यूज होती है, एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल। तो आप ये भी बोल सकते हो यूज टू सेपरेट सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। किसको सेपरेट करने के लिए यूज होगी, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए आपका यूज होगी। तो ये चीज़ भी आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो इस टेक्निक के लिए। तो ये आपकी इवेपोरेशन। अब एक दूसरी टेक्निक है जिसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, इवेपोरेशन भी एक प्रोसेस होती है, बट वो ये प्रोसेसेस नहीं है, ये क्या आपकी सेपरेशन टेक्निक होती है। सब्लिमेशन क्या है बेसिकली, किसके लिए यूज होगी, दिस टेक्निक is used to separate a mixture containing one component which is sublime while other does not। ये टेक्निक किसके लिए यूज होगी, जिसके अंदर आपका एक कंपोनेंट सब्लाइम करेगा दूसरा नहीं करेगा। सब्लाइम का मतलब क्या है, सब्लिमेशन का मतलब, सब्लिमेशन क्या होती है, प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं हम, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू gaseous state without changing into liquid state and vice versa। दैट मीन्स उल्टा, वापिस आपका गैसियस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। इसके एग्जाम्पल हमने वहाँ पे फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किए थे। कैम्फर होता है आपका, अमोनियम क्लोराइड होता है आपका, आयोडीन होता है आपका, ठीक है, नेफ्थलीन होता है, एंथ्रासीन होता है बेसिकली, ड्राई आइस जिसको हम सॉलिड CO2 को बोलते हैं, ड्राई आइस क्या होता है आपका, सॉलिड CO2। तो इनके अगर एक कंपोनेंट इनमें से कोई आपका कंपाउंड है और दूसरा कोई मिक्सचर के अंदर दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो उसको आप क्या कर पाओगे, सब्लिमेशन टेक्निक से इजीली सेपरेट कर पाओगे। तो देखो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अपने पास मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ NaCl एंड NH4Cl, ये क्या आपका अमोनियम क्लोराइड। ये आपका, ये आपको सभी को पता है, आपका कॉमन सोल्ट सोडियम क्लोराइड। इस मिक्सचर को आपको सेपरेट करना है, किससे करेंगे, सब्लिमेशन से करेंगे। कैसे करेंगे, देखो एक पूरा सेटअप लगाएंगे हम। एक स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड लेंगे, ठीक है। इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर एक वायर गेज लगाएंगे, ठीक है। इस वायर गेज के ऊपर हम एक चाइना डिश को पुट करेंगे,
कोई भी एक चाइना डिश हम सेट करेंगे, ठीक है। और इस चाइना डिश के ऊपर एक इन्वर्टेड फनल हम सेट करेंगे। ये आपकी एक इन्वर्टेड फनल, ठीक है। यहाँ पे आपका मिक्सचर होगा जिसको आपको सेपरेट करना है। क्या आपका मिक्सचर, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे इसको बंद करेंगे किससे, कॉटन प्लग्स। ये आपकी क्या है, इन्वर्टेड फनल। ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड। ये आपका वायर गेज, ठीक है। ये आपका मिक्सचर किसका, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaCl का आपका मिक्सचर, ठीक है। ये यहाँ पे हम इसको हीट करेंगे। ये आपका बर्नर, ठीक है भाई। अब देखो, जैसे ही आपने हीट करना स्टार्ट किया, जब हीट करोगे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड है NaCl, NH4Cl भी आपका सॉलिड है, दोनों सॉलिड है। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है बिकॉज आयनिक सॉलिड है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम करेगा, ईजिली सब्लाइम करेगा। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वेपर्स बनने स्टार्ट करेंगे। किसके वेपर्स बनेंगे ये, अमोनियम क्लोराइड वेपर्स, ठीक है भाई। अब आप हीट करते जाओगे अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स बनते रहेंगे। जब आप इनिशियल टाइम T=0 आपने जस्ट स्टार्ट ही किया था हीटिंग, तो उस टाइम पे यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स नहीं थे, ये बिल्कुल एम्प्टी स्पेस था, ठीक है। जब आपने हीटिंग करना स्टार्ट की तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स आने स्टार्ट करेंगे भी। धीरे धीरे हीट करते जाओगे तो सारा का सारा जो सॉलिड है, सॉलिड NH4Cl है, वो सब्लाइम करेगा और डायरेक्टली वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा। धीरे धीरे इधर वेपर जो ये स्पेस था इसके अंदर आपके अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। दैट मीन्स इस रीजन के अंदर अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स का अमाउंट इंक्रीज करेगा। अगर इसके अंदर जब हीट कर रहे हो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स का अमाउंट इंक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, तो बहुत सारे वेपर्स होने के बाद क्या होगा, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और ये जो आपकी फनल है, ये जो आपकी इन्वर्टेड फनल है, इसकी सरफेस के साथ भी स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो जब आपके ये मॉलिक्यूल इसके साथ कोलाइड करेंगे, इस इन्वर्टेड फनल की सरफेस के साथ कोलाइड करेंगे, तो अपनी एनर्जी को इसके सरफेस पे ट्रांसफ़र करेंगे, अपनी एनर्जी को लूज करेंगे। और जब अपनी एनर्जी को लूज करेंगे तो क्या करेंगे, वो वापस से गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। गैसियस स्टेट में क्यों गए थे, बिकॉज वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाए थे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई थी और वो गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गए। जब वो सरफेस पे इस इन्वर्टेड फनल के सरफेस पे कोलाइड करेंगे, अपनी एनर्जी को लूज करेंगे, तो वो वापस से किस में जाएंगे, लिक्विड में तो कन्वर्ट होंगे नहीं बिकॉज अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम करता है, तो किस में जाएंगे वापस से, सॉलिड में। तो धीरे धीरे होगा क्या, इसके सरफेस के साथ अमोनियम क्लोराइड स्टिक होना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे क्या करेगा, अमोनियम क्लोराइड जो है वो स्टिक होना स्टार्ट कर देगा, वो यहाँ पे आगे चिपक जाएगा। ये आपका क्या है, सॉलिड NH4Cl। तो आप हीट करते रहोगे, कब तक करोगे, जब तक कि वेपर्स बनेंगे। वेपर बनते जाएंगे, ऊपर जाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वो जाके कोलाइड करेंगे और क्या करेंगे, एनर्जी लूज करके सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। जब तक हीट करोगे जब तक वेपर्स बन रहे हैं, जब वेपर्स बनने बंद हो गए, दैट मीन्स अब इस मिक्सचर के अंदर जो आपने मिक्सचर लिया था, अब इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड नहीं रहा। अगर वो रहेगा तो 100% वेपर्स में कन्वर्ट होगा। जब इसके अंदर वेपर बनने बंद हो गए तो दैट मीन्स ये क्या बच जाएगा, आपका प्योर NaCl। और ये जो ऊपर आपका जो फनल की सरफेस के साथ
आपका स्टिक हो गया, ये क्या आ गया आपका NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। आपने मिक्सचर लिया था, NaCl रह गया चाइना डिश में और अमोनियम क्लोराइड आपका कहाँ स्टिक हो गया आपके इन्वर्टेड फनल जो आपने ली थी उसके सरफेस पे। तो इस तरह आप सब्लिमेशन टेक्निक से इस मिक्सचर को सेपरेट कर पाओगे। तो इसके लिए जो आपको याद रखना है वो ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। अगर ये एग्जाम्पल गिवन है, अगर आपको एक मिक्सचर गिवन है जिसके अंदर इनमें से कोई भी आपको गिवन है और कोई दूसरा कंपोनेंट गिवन है, वो आपसे जनरली पूछेगा आप कौन सी टेक्निक यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, आप सब्लिमेशन टेक्निक का यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल होनी चाहिए। यहाँ पे आप जो यूज करेंगे वो सब्लिमेशन टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं, फिर से मैं बता रहा हूँ, सब्लिमेशन टेक्निक सिर्फ और सिर्फ उनके लिए यूज होगी अगर आपका एक कंपोनेंट सब्लाइम करेगा दूसरा नहीं करेगा। सॉलिड मिक्सचर्स के लिए जनरली आपकी यूज होगी। तो ये आपकी सब्लिमेशन टेक्निक है। कोई इसमें ऐसा हार्ड फास्ट कुछ वो नहीं है, बस वेपर्स बन रहे हैं। ये आपको याद रखना है, किसके वेपर बनेंगे जो सब्लाइम करेगा, किसके नहीं बनेंगे जो सब्लाइम नहीं करेगा, ठीक है। चलो अभी एक और टेक्निक, थर्ड टेक्निक की बात करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए ये किस पे बेस रहेगी, दिस टेक्निक इज वर्क या फिर बेस्ड बोल सकते हैं, इज बेस्ड ऑन द सेंट्रीपिटल फोर्स acting on molecules और पार्टिकल्स। जनरली यहाँ पे मिक्सचर है तो पार्टिकल्स रहेंगे, एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स इन सर्कुलर मोशन। देखिए आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये आपका कोई बॉडी है वो मूव कर रही है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करेगी तो उसकी मूवमेंट के लिए उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी जो किस साइड लगेगी आपकी, टुवर्ड्स दी सेंट्रल। FC से लिख रहा हूँ, वो किसके इक्वल होती है, mv²/r। ये रेडियस आपका r और इस बॉडी का मास हमने मान लिया m, जो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो टुवर्ड्स द सेंटर आपकी एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस सेंट्रीपिटल फोर्स के इफेक्ट से हम क्या करते हैं, मिक्सचर्स के कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे। अब किनके एग्जांपल आपने देखा होगा, हम क्या करते हैं, कर्ड जो है आपका उससे चीज़ निकालते हैं घर पे। ये चीज़ आपने जो नॉर्मली देखी, बटर जनरली चीज़ तो नहीं, बटर हम जनरली निकालते हैं, ठीक है। तो जब या फिर आप कभी गए हो तो ये जो आपकी डेयरी होती है वहाँ पे पुराने टाइम पे, आजकल तो टेक्नोलॉजी है, सब कुछ मशीनरी है, वो सब एडवांस है, उसके अंदर ऐसा नहीं है। लेकिन पहले के टाइम पे अगर किसी ने अगर किसी ने देखा हो तो उसने देखा होगा कि उसके अंदर एसिड डाल के एक आपकी मशीन होती थी जिसके अंदर हम वो डाला जाता था मिल्क और एसिड, और उसको बहुत हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता था, सर्कुलेट किया जाता था। उससे क्या होता था, उसका जो फैट है वो अलग हो जाता था और दूसरा जो आपका कंपोनेंट है मिल्क के अंदर वो अपने आप अलग हो जाते थे। तो वो क्यों होते थे, बिकॉज अगर आप सर्कुलर मोशन में मूव करवा रहे हो, देखिए भी, तो वेलोसिटी तो सभी पार्टिकल्स की सेम रहेगी, रेडियस ये भी सभी पार्टिकल के लिए सेम है, बट मास क्या रहेगा, डिफरेंट। सभी मॉलिक्यूल्स का अगर मिक्सचर के अंदर दो कंपोनेंट है तो एक पार्टिकल का मास कुछ अलग रहेगा, दूसरे पार्टिकल का मास अलग रहेगा। तो उनके मास के डिफरेंस की वजह से उन पे जो फोर्स लगेगी टूवर्ड्स द सेंटर वो भी क्या लगेगी, डिफरेंट। जो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी वो भी क्या लगेगी, डिफरेंट। और वो डिफरेंट फोर्स लगने की वजह से जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपने आप कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इस टेक्निक को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसके अंदर क्या करते हैं, इन दिस टेक्निक ए मिक्सचर इज पुट इन सेंट्रीफ्यूगल मशीन। जो मशीन यूज होती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन।
and rotated at a very high speed. Then, due to variation in centripetal force, acting on the particles of mixture, the component of mixtures are separated. The component of mixture are separated. एग्जाम्पल क्या करते हैं अभी हम, जो आपका बटर निकालते हैं, फैट निकालते हैं, फैट फ्रॉम मिल्क जो निकालेंगे, अगर आपको अलग करना है तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक हम जनरली यूज करते हैं, या फिर हम क्या बोलें, बटर फ्रॉम कर्ड। ये चीज़ तो आपने देखी होगी, तो उसके लिए भी क्या यूज होगा? आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज होगी। इन 3 टेक्निक्स को पढ़िए, बड़ी सिंपल सी आपकी ये 3 टेक्निक्स हैं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।